स्पर्श में आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन क्या है? आप सभी को पता है कि जब आप स्पर्श में पीडीवी और मैनेज प्रोफाइल करने जाते हो तो वहाँ पे आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्ड लिखा हुआ आता है। आपको पता है कि आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन में कौन कौन सी जानकारियाँ होती है? इसकी पूरी जानकारी के लिए सैनिक समाचार इंडिया ने UIDAI के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात की, तो आगे आप उसी बातचीत को सुनेंगे। आप कृपया ध्यानपूर्वक पूरी बातचीत को सुने। आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू आधार संपर्क केंद्र। हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। केंद्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम पानो है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैम, ये आधार को क्या है कि अभी जो डिफेंस में एक डिजिटल इंडिया के तहत शुरू हुआ है, जो स्पर्श एक पोर्टल है, उसमें आधार कार्ड को भी अपडेट करना होता है। तो जब आधार कार्ड अपडेट करने के लिए उसमें जाते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं तो वहाँ पे एक एरर दिखाई देता है कि डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्ड। तो डेमोग्राफिक वैलिडेशन में कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं जो सही होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए मैम। नहीं, अभी आप क्या प्रोसेस कर रहे हैं? मैं आधार को, जो एक स्पर्श पेंशन पोर्टल बना है डिफेंस का, उसके अंदर आधार को आधार पे असुविधा आ रही है तो डेमोग्राफिक डिटेल्स सीमा जी, जैसे कि नाम, स्टेट, पिन कोड, जो भी आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स है, एड्रेस है जी, मतलब उसमें नाम आता है और एड्रेस में पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब सेम होना चाहिए, तभी वो मैच करेगा, है ना। आप एक बार मुझे ये पूरा बता दीजिए कि डेमोग्राफिक वैलिडेशन में कौन कौन सी चीजें आती है। सीमा जी, आधार के बेसिस पे जानकारी दे सकते हैं। आधार पे जैसे कि डेमोग्राफिक डिटेल्स आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर जी, डेट ऑफ बर्थ जी, जो एड्रेस है, ये सारी आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स आता है। मोबाइल नंबर भी सेम होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये अच्छा। आधार के बेसिस पे सीमा जी। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी आप प्रोसेस करते हैं तो ये डेमोग्राफिक डिटेल्स आपका वेरीफाई होना चाहिए। तो जानकारी देना चाहूंगी, जो डेमोग्राफिक डिटेल्स से आपको जानकारी दी गई है। धन्यवाद। आधार संपर्क केंद्र में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। तो यहाँ पे आपने सैनिक समाचार इंडिया द्वारा UIDAI के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ में की गई बातचीत को ध्यानपूर्वक सुना। तो आपने देखा होगा कि आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन में कौन कौन सी जानकारियाँ आती है जो कि आपकी आधार कार्ड के डाटा और स्पर्श के डाटा के साथ में मैच करनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर होम एड्रेस जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड मस्ट है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। इस प्रकार तमाम जानकारियाँ जो भी आपके आधार के प्रोफाइल में अपडेट है, वही सेम टू सेम जानकारियाँ आपके स्पर्श के प्रोफाइल में जब अपडेट होंगी तभी आपका आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा। तो ये काफ़ी पेचीदा काम बन चुका है, क्योंकि किसी भी पेंशनर का 100% डाटा कहीं पे भी सही नहीं होता है। यदि PPO में नाम में कुछ और है तो डिस्चार्ज बुक में कुछ और होता है, रिकॉर्ड ऑफिस के सीट रोल में कुछ और होता है, और कहीं पे गलतियां डाटा फीडिंग के समय भी PCDA द्वारा की जाती है। PCDA के डाटा है जो पेंशन डाटा, उसमें नाम कुछ और होता है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल काम बन चुका है। अब इसके ऊपर PCDA को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सख्त ध्यान देने की ज़रूरत है कि वन टाइम ये आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्ड वाली जो एरर आ रही है उसको वेव ऑफ किया जाए, और एक बार पेंशनर का जो आधार नंबर है वो सही से स्पर्श के प्रोफाइल में फीड करने दिया जाए ताकि उनकी पेंशन बंद ना हो। इसके ऊपर जल्द से जल्द PCDA को ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो पेंशनर को आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्ड की समस्या का सामना करने पड़ रहा है उसे निजात दिलवाने की आवश्यकता है। क्योंकि इस प्रकार यदि वो अपना डाटा सही करने के लिए जाएंगे तो कई महीनों और कई साल भी लग सकते हैं। इतना जल्दी सरकारी महकमों में काम नहीं होता है कि गए और आपका सेम टू सेम स्पर्श के मुताबिक आधार में या आधार के मुताबिक स्पर्श में डाटा करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए इस समस्या को PCDA और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलकर जल्द से जल्द दूर करें। ये सभी एक्स सर्विसमैन की ओर से रिक्वेस्ट है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। यदि वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी डिफेंस पेंशनर्स को इस समस्या के बारे में पता चल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।